जी वो मुझे मतलूब साहब ने भेजा था। मुझे उनका फोन आ गया था। एक्चुअली वो शादी के एक हफ्ते बाद लंदन वापस जाना चाहती हैं। आप अपना फैसला मुझे शाम तक बता दीजिए। यू नो वैसे बाय द वे उनकी उम्र कितनी हो गई? मेरा मतलब है बच्चे वगैरह। उम्र यही 25 से 50 तक। 2 जवान बच्चे हैं। हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उनका अपना कारोबार है लंदन में। यू नो। ओके जी, मैं आपको फोन पे इतला कर दूँ। आप ये कार्ड लेने इनसे फौरन मिल लीजिएगा और फैसला करने में आसानी हो जाएगी। यू नो। शुक्रिया जी। बाहर रिसेप्शन पर रजिस्ट्रेशन फीस जमा करा दीजिए। यू नो। आई नो। यस, थैंक यू। इस बोंगे से फीस ले लो। बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। आपके पास शनाख्ती कार्ड या कॉपी है उसकी? जी जी सुने। हाँ तो ठीक है, मैं तलाक का नोटिस तैयार कर देता हूँ। वैसे फिर सब इस सारे प्रोसेस में कितनी देर लगेगी? 90 डेज। मेरा मतलब है कि ये नोटिस 90 दिन का होगा और तीनों तलाक़ें एक साथ होंगी। उसके बाद आप आज़ाद हैं। ठीक है वकील साहब, मैं आपको फोन पर इतला कर दूंगा। ठीक है, मैं भी आपका नोटिस तैयार कर दूंगा। आप कल आकर दस्तखत कर दीजिएगा। और हाँ, आप फीस आज ही जमा करवा दें। फीस? देखिए वकील साहब, 500 रुपये नजूमी को दिए, 2000 उस नए खतून ने ले लिए और अब आपकी कितनी फीस है? 3000 रुपये। 3000 रुपये? भाई अखराजात से बात कर रहे हैं। वो जमान खान साहब का मुझे फोन आया था। वो कह रहे थे कि आपकी जिंदगी में तो पैसे की रहल पहल है और तो और आप जल्द ही लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। भाई कुछ लोग तो लंदन के ख्वाब देख कर ही जिंदगी गुजार देते हैं। लंदन लंदन एक ख्वाब ही तो है। समझते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकती ना, तो प्लीज तुम खुद कर लो, मगर ये मुझे हर वक्त डिक्टेट मत किया करो। मतलब एक हद होती है ना, माँ माँ हर वक्त माँ। प्लीज फर्क होता है, तुम एक मैच्योर लड़के हो। शट अप। मैं समझता तुम एक समझदार लड़की हो। अगर तुम्हारा एहसान ना होता तो मैं एक बच्चे और एक बड़े में ना बहुत फर्क होता है। काम डाउन प्लीज। अच्छा, डैडी की तरफ फोन करना, देखो सवेरा ने कांटेक्ट किया हो। नंबर नहीं मिल रहा। नो रिप्लाई। अच्छा मुझे अकेला छोड़ दो तुम। नहीं देखो, तुम बहुत थके हुए हो, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम बहुत डिस्टर्ब है। प्लीज कुछ खा लो, तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई है। चलो जैक पे चलो, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लो। मेरा दिल चाहता है कि जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है ना, इस पे चढ़ के बस जोर जोर से कहूं, माँ माँ तुम कहाँ हो? माँ तुम कहाँ हो? देखो, इससे पहले कि तुम बिल्डिंग से नीचे गिरो और एक नई मुसीबत मेरे लिए खड़ी कर दो, उठो चलो प्लीज। गेट अप।
यूं लगता है जैसे हम आंख में चोली खेल रहे हैं। आप मुझे तलाश कर रहे हैं और मैं लंदन की सड़कों पर आपका इंतजार करते करते थक जाती हूँ। भाई जेल से निकला तो उसका भी कुछ पता नहीं। तुम किसी ऊंची जगह पे खड़ी होके देखो, सारा शहर तुम्हें आंख मचोली खेलता हुआ नजर आएगा। इन्हें आंखों पे पट्टी बांधने की भी जरूरत नहीं है। सब खोए हुए गुमशुदा लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। ये एक्सक्यूज मी। Okay. Come in. इनसे मिलो। ये एक और खोई हुई लड़की है, रोशनी। मेरी बेटी। Come in. आपका नाम बहुत खूबसूरत। बैठो ना। हाँ, जब कोई खूबसूरत ना हो तो लोग नाम की तारीफ कर देते हैं। मेरा ये मतलब तो नहीं था। लेकिन मेरा यही मतलब था। आप अपने नाम की तरह खुद भी बहुत खूबसूरत हैं। हम पहले भी मिल चुके हैं एक दफा मुशायरे में। 2 दफा। एक दफा आपको सड़क पे चलता हुआ भी देखा था मैंने। आप तो रोशनी है ना, हर जगह मौजूद होती हैं। आपका नाम किसने रखा है? मुझे बहुत पसंद है। किसने क्या पता? मतलब मम्मी ने या डैडी ने? अम्मा ने। मुझे लगता है आपकी अम्मी कोई आर्टिस्ट या पेंटर होंगे या बहुत रिफाइंड टेस्ट होगा उनका। काश वो ये सब होती। मतलब वो तो सिर्फ एक एग्रीकल्चरिस्ट है या अपने आप में गुम। मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है। मैं अपनी शायरी में भी अक्सर उनका जिक्र करती हूँ। And I love my father. पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है ऐसे मैं अपनी माँ से बहुत नफरत करती हूँ। माँ से नफरत तो नहीं हो सकती। ये सुनने में आया कि बाज बच्चे अपने बाप को नापसंद करते हैं। लोग सच नहीं बोलते। अपने माँ बाप के मुतालिक सच छुपाना जरूरी समझते हैं। मुझे डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी, लोगों के मक्कर और फरेब से सख्त नफरत है। हेलो हेलो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ओके ओके ओके। तुम्हारी कहानी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तुम आगे देखकर चलाओ। मेरी कहानी सुनते सुनते यहाँ सड़क पे एक नई कहानी ना शुरू कर देना। ओहो, तुम तो मौत से इतना डरते हो। मौत से नहीं डरता। माँ को मिलने से पहले मरना नहीं चाहता मैं। क्यों? माँ से मिलने के बाद क्या करोगे? खुदकुशी कर लोगे? अगर माँ न मिली तो शायद उससे पहले ही मर जाऊं। गॉड, अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारे इरादे वो इतने खतरनाक हैं, तो मैं जेल से बाहर ही नहीं लेकर आता। तो जेल में जाना कौन सा मुश्किल है। अगर माँ न मिली तो शायद कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं और इंतजार नहीं कर सकता। चलो स्कूल देखो कौन आया है।
आपसे मिलकर बिल्कुल यूँ महसूस होता है जैसे हम अपने वतन में बैठे हैं। आपकी बातों से तो महसूस ही नहीं होता कि आप में कोई मगरबियत भी है। अगर ऐसी बात है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप लोगों में मशरकियत कम और मगरबियत की तरफ ज्यादा झुकाव है। लेकिन मगरब की जो अच्छी बातें हैं उनको तो कबूल करने में कोई बुरी बात नहीं है ना। मसलन यहाँ की तालीम, साइंटिफिक डेवलपमेंट, रोशन ख्याली, और मशरक में जो सुकून, अमन, सादगी, खालिसपन, इंसान के अंदर मोहब्बत और मुरवत के एहसासात, यूं लगता है इंसान अभी जिंदा है, पूरी तरह से मशीन नहीं बना। दरअसल दूर की चीजें अच्छी लगती हैं, पुरस्कार भी। हम वहाँ रहते हुए मगरब हमें एक ख्वाब सा लगता है और ख्वाब का जादू भी होता है। लेकिन मुझे यहाँ रहकर एक चीज का शिद्दत से एहसास हुआ है, तन्हाई का। वहाँ नहीं होता। ऐसा महसूस होता है ना? बल्कि पूरा गांव, पूरा शहर उस इंसान के साथ होता है। आप कहाँ रह गए थे? मैं जाने के लिए आपके आने का इंतजार कर रही थी। वाह, क्या खूब फिक्रा बोला है कि जाने के लिए आने का इंतजार कर रही। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये भी मशरकी तहजीब का एक हिस्सा है, वरना यहाँ लोगों को एक दूसरे से मिलकर कोई खुशी नहीं होती। आपका नाम? वो आपने शेक्सपियर का वो फिक्रा तो पढ़ा होगा, What's in a name? A rose by any other name would smell as sweet. That's sweet. हाँ, यहाँ रहती हूँ, मजबूरी है। वो क्या कहते हैं बाबा बुल्ले शाह, ही जाना मैं कौन, बुल्ले। भाई वो रोशनी, जी डैडी। वो मेरी डायरी के गुम हो गई है। तुम्हारा नंबर उसमें था, मुझे नंबर लिख दो अपना। अच्छा, पेन किधर है? जी। हाँ, जाओ। चाहे तो वैसी ही रहेगी। Some other time. थैंक यू, थैंक यू। Bye bye. बाय 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 मिस्टर रोज। Bye. ओके। कैसी लड़की? तुम यहाँ लड़कियों से मिलने के लिए नहीं आए हो, समझे? तुम्हें पता है भाई, ये पिछले दिनों चल चल के मेरे दोनों जूते टूट गए इधर लंदन में। इतना पैदल चलना पड़ता है, सारा वक्त मेरे पैर में दर्द होता रहता है। भाई मुझे तो यहाँ अंदर बैठ के बहुत घबराहट होती है। चलो कहीं बाहर चलते हैं और जो कुछ हुआ है पिछले हफ्तों में, जो आगे हमने करना है वो सब डिसाइड करते हैं। ओके? ठीक कह रहे हो, आँख में गोली का तेल बंद हो जाना। बिल्कुल। डैडी का इंतजार नहीं करना? मैं बस चाहती अच्छा ठीक। चलिए। वो सुनो, तुम्हारी वो लॉयर फ्रेंड जो, उससे तो दिक्कत नहीं आना। मैं उसने कहा था मैं बाहर आके 2 हारों में जाऊंगी और चली जाऊंगी। चल। हाँ कबीर जी मैडम। भाई, मेरा होम स्वीट होम का अपॉइंटमेंट है। वैसे मैडम, मुझे बेसहारा और गुमशुदा बच्चों के लिए इस सेंटर का नाम बहुत ही अच्छा लगा है, होम स्वीट होम। अच्छा, काम अच्छा नहीं लगा तुम्हें? बेसहारा बच्चों को शेल्टर मिल जाए, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है मैडम? नहीं कबीर, बच्चों को सिर्फ शेल्टर नहीं चाहिए होता, बच्चों को इलाज, प्यार, निगाहदाश्त, तालीम, ये सब कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने। माँ बाप की शफकत से महरूम बच्चे सारी जिंदगी प्यार के लिए तड़पते रहते हैं। कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये जो मोहब्बत में धोखा खाए हुए बच्चे होते हैं, ये जिंदगी से मायूस हो जाते हैं। ऐसे माइंड नहीं कीजिएगा मैडम, मोहब्बत, मायूसी, ये सब अमीर लोगों के शौक हैं। वीकेंड पे जब जेब में पैसे ना हों तो घर से बच्चों के डर से भाग जाने को दिल चाहता है। You're so ungrateful. खुदा का शुक्र अदा नहीं करते कि उसने तुमको इतना अच्छा जॉब दिया हुआ है। वैसे मैं सोच रहा हूँ मैडम, आप ये सेंटर खोल लें और मैं अपने बच्चे भी वहीं छोड़ूँ। वैसे मैडम, इस सैलरी में बच्चों को बेड एंड ब्रेकफास्ट भी देना बहुत मुश्किल है।
Morning. How are you? सही सही रात की लेट के सोचा रहा करता था कि पता नहीं मेरी बहन कहाँ है सवेरा, क्या कर रही हो। मेरा तो बस ये दिल चाहता था किसी ना किसी तरह माँ को तलाश कर लूं। खैर अब छोड़ो, फॉरगेट इट, जो होना था वो हो गया। मैंने कुछ ट्रैवलर्स चेक्स चेंज करवाए, 200-300 पाउंड का तो पता ही नहीं चला भाई। बिल्कुल नहीं पता चलता, लेकिन जेल में रहने का फायदा ये कि वहाँ पैसे नहीं खर्च होते। लेकिन पता है मुझे वकीलनी के फीस का मुझे बड़ा फिक्र है। मैंने कुछ पाउंड डैडी को देने हैं। ऐसा इंसान इस दुनिया में कहाँ मिलेगा। अपने बाप से इतना प्यार मिला होता तो जिंदगी के ये दिन ना देखने पड़ते। सही कहती हो। लेकिन माँ के पास तो हमें आना ही था। मैंने नीलोफर को इस काम पे लगा दिया, लेकिन देखो हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द माँ को तलाश करना चाहिए। दुनिया में ऐसे बाप भी कम होंगे जो अपने बच्चों को उनकी माँ से दूर रखते हैं। मेरा तो दिल करता है कि अब्बा को फोन करके पूछ लेते हैं। पता है एक दिन मैंने घर फोन किया था। अच्छा? अब्बा ने उठाया था तो मेरे मुंह से बेइज्जती निकल गया था अब्बा, फिर मैंने फोन बंद कर दिया घबरा के। Yes, Mark. आप फॉर्म पर भी रुकिएगा। I am on my way. जिंदगी में एक गलत मोड़ काटने से जिंदगी के सारे रास्ते बदल जाते हैं। मार्क, मेरी आंखों के सामने एक बहुत खूबसूरत मंजर है और मैं तुम्हारी मनहूस आवाज सुनकर अपने कानों को खराब नहीं करना चाहती। Listen, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। बेस वाटर की प्रॉपर्टी पर यतीम खाना नहीं बनाने दूंगा। ये मेरा फैसला है। तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? वो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है और जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता मैं उसका हिस्सेदार हूं। Shut up! सुरैया सुल्तान अहमद तुम नहीं जानती कि सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टी का रेट ऑफ एप्रिसिएशन क्या है। अगर तुम जानते हैं तो वहां यतीम खाना बनाने का ख्याल कभी तुम्हारे दिल में नहीं आता। जिस औरत को अपने बच्चों का ख्याल नहीं है वो दूसरों के बच्चों के लिए होम स्वीट होम बनाना चाहती है। सिंह बेगम, आपकी अदाओं में वो दिलकशी नहीं रही या फिर हमारी नजरों में फर्क आ गया? आप तो सामने भी हों तो नजरें बदल लेते हैं। इस काम में आप जैसा माहिर नहीं देखा। ऐसी बात नहीं है। आप दरअसल कुछ चमकती हुई चीजों को इस नाजुक रिश्ते के बीच में ले रही हैं। बच्चों का अचानक गायब हो जाना, जेवरात का चोरी हो जाना और आपकी अदाओं में निखार पैदा होना सब एक सिलसिले की कड़ी मालूम होती है। आपकी इस शक की आदत से तो मैं पुरानी वाकिफ। रह गई ये इल्जाम तराशी तो आपके पेशे का एक हिस्सा है।
एक मिनट में मुल्जिम बनाकर कटहरे में खड़ा कर देते, मैं भला किससे इंसाफ तलब करूं? आप सच जानती हैं मेरे और अपने दरमियान जो दीवार है इसको क्या है, फैसला आपके हाथ में हो जाएगा। नंबर 1 बच्चे कहाँ गए, और नंबर 2 जेवरात किसने चोरी? मैं कोई मुल्जिम नहीं हूँ। आप इतने बड़े वकील हैं, आपको इजाजत है। चाहे तो मुझे मुल्जिम के कटहरे में खड़ा कर दें, चाहे तो मेरे भाई को थाने ले जाएं या फांसी लगवा दें, आपको इसकी भी इजाजत है। एक बात से नावाकिफ हैं आप, मेरे बच्चे, मेरा बेटा और बेटी, जिनके लिए मैंने यूरोप की हसीन दुनिया छोड़ दी, जिस औरत ने उनको पैदा किया उसको भुला दिया मैंने। अगर वो औरत आज उनके सामने आए ना तो वो पहचान नहीं सकेंगे उसे, सिर्फ नाम जानते हैं, नाम। आपका मुकाम यह है कि मैंने वो दोनों बच्चे आपकी गोद में लाके दे दिए। आप उनकी मां हैं, आपने उनको प्यार दिया, शफकत दी, मोहब्बत दी, फिर ये सब कुछ क्यों बिगड़ने लगा? क्यों, कैसे, कहां चले गए इस घर के चश्मो चिराग? और आपके माथे पे परेशानी की एक लकीर तक नहीं आई। हालात आपकी सोच के दायरे से बाहर होते जा रहे हैं सीनी बेगम। मैं बच्चों के आपसे जल्दी मिलने की दुआ तो जरूर कर सकती हूँ, लेकिन उनसे एक बात पूछिएगा कि ये घर उन्होंने मेरी नफरत का निशाना बनकर छोड़ा है या आपकी बेपनाह मोहब्बत की वजह से? ये आंटी शमीम का कार्ड है, तुम अभी और इसी वक्त जाकर उनसे मिलो। हालात चारों तरफ से खराब हो रहे हैं। उन्हें बता देना कि तुम्हारी काफी सारी जमीन है और मकान भी अपना और जाती है, तो जाओ। उम्र तालीम कितनी बताओ? मेरा खुदाया, उम्र का वो खुद कर लेंगी और तालीम का अंदाजा भी मेरा ख्याल है कि वो खुद कर लेंगी। बस तुम कुछ बस यहाँ से चलते बनो। और अगर उन्होंने पूछा कि काम वगैरह क्या करते हो? यार मेरे खुदाया, तो कहना कि जाती कारोबार है। और अगर उन्होंने पूछा कि किस चीज का कारोबार है तो कहना कि चूहे मार दवाइयाँ बनाने की फैक्ट्री है। और अगर उन्होंने पूछा कि फैक्ट्री कहाँ पर है तो ये तो मुझे भी नहीं पता। या अल्लाह, मुझे इस मुसीबत से बचाओ। तो मैं उनको क्या बताऊंगा? अगर उन्होंने पूछा तो कह देना कि फैक्ट्री का नाम है अगर फैक्ट्री। वाह, क्या किस्मत है तुम्हारी। यू आर वेरी लकी। अभी जिस खूबसूरत लड़की का मैं रिश्ता तलाश कर रही थी, उसी वक्त तुमने अंदर कदम रखा। सिट डाउन। अपनी किस्मत और खुशनसीबी का सुनकर आंसू छलक पड़े। ये लो, फॉर्म फिल करो, रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराओ। मैं तुम्हें खूबसूरत लड़की की तस्वीर दिखाती हूँ। यू नो, रिश्ते और मौत का कोई एतबार नहीं होता। वाह, कुदरत ने जोड़ी बना दी है। बस ये एक ही तस्वीर है? नहीं नहीं, 1 2 3 4। यू नो, तुम्हारी जोड़ी इससे बनती है। फॉर्म फिल करो। मैं ये फॉर्म आराम से घर से फिल करके ले आऊंगा। ओहो, रिश्ते बनाना कुदरत का काम है। इंसान बेबस है। यू नो, तुम तो रुखसती से पहले ही रोए जा रहे हो।